नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कियोटिक और माइंड बेंडिंग दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं जहां दोस्ती, साइकोलॉजी और सर्वाइवल सबकी कड़ी परीक्षा होती है। जरा सोचिए, दुनिया की 30 सबसे बड़ी हस्तियां एक अकेले लाल घेरे में कैद हैं। क्रेजी राइट? ये कोई आम खेल नहीं है दोस्तों। ये इंसानी दिमाग और प्रेशर झेलने का एक अल्टीमेट टेस्ट है। और स्टेक्स भाई पूरे $1 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जब $1 मिलियन की चैरिटी डोनेशन दांव पर लगी हो ना, तो एक आम सा दिखने वाला गेम भी अचानक से एक हाई प्रेशर लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाता है। तो प्रेमिस बहुत ही ब्रूटल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 30 मशहूर चेहरे और एक लाल घेरा। सिंपल सा रूल है, जो इस घेरे को सबसे आखिर में छोड़ेगा वो जीतेगा। मतलब ये एक हार्डकोर एलिमिनेशन स्टाइल सिनेरियो है, जहां किसी के भी बचने की कोई गारंटी नहीं है। शुरुआत होती है पूरे 30 खिलाड़ियों के साथ। गेम नंबर 1 बिल्कुल सिंपल था। एक डॉज बॉल को हूप के आर पार फेंकना है। अगर निशाना सही लगा तो उनके एक फैन को लग्जरी कार मिलेगी, लेकिन अगर चूक गए तो बस आप बाहर, दैट्स इट। अब होता क्या है, शुरुआती कुछ कॉमेडियंस और म्यूजिशियंस ने निशाना बिल्कुल ही मिस कर दिया। एक लूजिंग स्ट्रीक बन गई थी और माहौल थोड़ा टेंस हो गया था। तभी आते हैं डिप्लो। उन्होंने सीधे बोला, आई रियली वांट टू गिव अवे वन ऑफ दीज कार्स, वी कैन गो 0 for 5। ये एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट निशाना लगाया और कार जीती, जिससे बाकी बचे लोगों में एक अलग ही एनर्जी आ गई। लेकिन हाँ, सब इतने लकी नहीं थे। पहले ही गेम में हिट काउंट गिरकर 26 पर आ गया। 4 सेलिब्रिटीज तुरंत इस लाल घेरे से हमेशा के लिए बाहर हो गए। जस्ट लाइक दैट। चलिए अब आते हैं अगले राउंड पर, ब्रेन्स वर्सेस ब्रॉन। एक बहुत ही मुश्किल फैसला उनका इंतजार कर रहा था। अब इन बचे हुए 26 खिलाड़ियों को खुद को इवैल्यूएट करना था। क्या वो मेंटल तौर पर शार्प है या फिजिकली स्ट्रांग? एक ऑप्शन था स्मार्ट गेम, जहां उन्हें 10 ब्लॉक्स के पैटर्न को याद करके वापस बनाना था। दूसरा था स्ट्रांग गेम, बिल्कुल सर्वाइवर स्टाइल, जहां उन्हें एक खंबे पर लटके रहना था। यहाँ सबसे मजेदार बात ये थी ना कि उनका अपना खुद का परसेप्शन और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें किसी एक साइड चुनने पर पुश कर रहा था। और जहां मेंटली पुश किया जाए वहां चीटिंग तो होती ही है। जैसे NBA स्टार ड्वाइट हावर्ड ने ब्लॉक्स का पैटर्न अपने फोन से रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, बट रिकॉर्डिंग फेल हो गई और वो आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ हावी मैंडल ने बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से अपना फोन यूज किया, चीट किया और आगे बढ़ गए। तो बेसिकली चीटिंग रिक्वायर्स फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। अगर पकड़े गए तो सीधा बाहर। तो इन मेंटल ब्लॉक्स और उन फिजिकली ड्रेनिंग पोल्स ने अपना असर दिखाया और टोल बढ़ गया। अब इस पॉइंट पर हमारे पास गिनती के सिर्फ 21 खिलाड़ी बचे थे। अब बढ़ते हैं आगे culinary chaos और सैबोटाज की तरफ, जहां चीजें वाकई आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली हैं। ये तीसरा गेम एक टीम बेस्ड कुकिंग चैलेंज था और जजेस थे पेरिस हिल्टन और मिशेलिन स्टार शेफ्स जैसे हैवीवेट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अचानक से किचन में क्या अफरा तफरी मची होगी। ग्रीन टीम ने चिकन फहीताज बनाकर हाईएस्ट स्कोर लिया, लेकिन जरा येलो टीम को देखिए। हावी मैंडल, जिन्होंने लास्ट गेम में सक्सेसफुली चीट किया था, उन्होंने यहाँ दूसरी टीम्स का सामान चुराकर सैबोटाज करने का ट्राई किया। नतीजा, उनकी खुद की टीम ने एक अजीब सी डिश बनाई, जिसे उन्होंने पू-पू प्लेटर का नाम दिया। जजेस हॉरिफाइड थे, उन्हें सिर्फ 12 पॉइंट्स मिले और येलो टीम पूरी तरह एलिमिनेटेड। इस एलिमिनेशन वेव ने तो आधी भीड़ ही साफ कर दी, और उसमें एक सेल्फ एलिमिनेशन भी शामिल था। अब सोचकर देखिए, उस ओरिजिनल मैसिव ग्रुप में से अब सिर्फ 8 लोग खड़े थे। और यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, बिट्रेयल इन द क्यूब्स। अब गेम साइकोलॉजिकली बिल्कुल डार्क हो गया। जो टीम्स अभी साथ मिलकर खाना बना रही थी, उन्हें अचानक अलग अलग क्यूब्स में लॉक कर दिया गया और बोला गया, अपने 2 टीम मेंबर्स को बाहर निकालो, जैसे मर्जी निकालो। तो लोगों ने सच में बिजार तरीके निकाले। ट्विस्टर खेलते हुए किसी ने अपने टीममेट को हैंडकफ कर दिया। कहीं हाई स्टेक्स डार्ट थ्रोइंग चल रही थी। एक टीम ने तो लिटरली एक पपी छोड़ दिया कि वो जिसके पास गया वो जीतेगा। और एक जगह सडन डेथ रॉकिम सॉकिम रोबोट्स चल रहा था। यहाँ फ्रेंडशिप्स पूरी तरह से दरवाजे के बाहर छोड़ दी गई थी। इस ब्रूटल एट्रिशन और धोखेबाजी के बाद गिनती 3 पर आ गिर गई। एक गॉन्टलेट जो 30 से शुरू हुआ था, वहां अब ऑड्री नूना, यंग ग्रेवी और स्टीवो, सिर्फ ये फाइनल 3 बचे थे। और अब आते हैं हमारे फाइनल शोडाउन पर, द $1 मिलियन ब्लफ। यहाँ 3 ब्रीफकेसेस थे और सिर्फ एक में ग्रैंड प्राइज था। मैकेनिक्स बिल्कुल क्लियर थे।
पहले ऑड्रे एक केस चुनती हैं और चुपके से अंदर देखती हैं। फिर ग्रेवी एक केस चुनते हैं। अंत में स्टीवो इंटेरोगेट करते हैं दोनों को और उनके पास पूरी पावर होती है कि वो अपना केस रखें या किसी का भी केस छीन लें। ये फिनाले किसी फिजिकल टास्क पर नहीं बल्कि पूरी तरह से माइंड रीडिंग और साइकोलॉजी पर टिका था। और स्टीवो ने यहाँ वाकई क्या शानदार इंटरोगेटर का रोल प्ले किया। उन्होंने डायरेक्ट हिट किया ऑड्री की इंटेग्रिटी और उनके चैरिटी मोटिवेशन पर। लेकिन ऑड्री का जवाब माइंड ब्लोइंग। उन्होंने बिल्कुल डेड पैन फेस के साथ, जीरो एक्सप्रेशन के साथ बोला कि उन्हें केस के अंदर एक पेट रैबिट दिखाए, एकदम फ्लैट। अब यहाँ रुककर सोचिए, $1 मिलियन का ब्लफ चल रहा है। क्या वहाँ एक स्टोन कोल्ड पोकर फेस बेहतर स्ट्रेटजी है या एक ऑनेस्ट आंसर? ऑड्री की पेट रैबिट वाली अजीब डेडपैन अप्रोच के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? स्टीवो ने यहाँ उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस को बेहद बारीकी से जज किया। और गेस क्या हुआ? स्टीवो का वो गट इंस्टिंक्ट 100% करेक्ट था। उन्होंने ऑड्री का ब्रीफ केस चुरा लिया और वही एक्चुअल विनिंग केस था। इस तरह स्टीवो इस पूरे केयोटिक गॉन्टलेट के एक लौते सर्वाइवर बन गए। तो इस पूरे टूर्नामेंट का एंड कितना स्पेक्टैक्युलर रहा। एक सिंगल ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल रीड ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स चैरिटी के लिए $1 मिलियन का मैसिव डोनेशन सिक्योर कर लिया। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब आप किसी इतने हाई स्टेक्स सिनेरियो में फंसे हों जहां बहुत कुछ दांव पर हो, तो क्या रॉ स्ट्रेंथ, एक शार्प माइंड या फिर ब्यूटिफुली ब्लफ करने की एबिलिटी, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बचाती है? इस गॉन्टलेट ने साफ दिखाया कि चाहे आप जितने फिजिकल क्यों ना हो, अल्टीमेटली ह्यूमन स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी ही गेम डिसाइड करती है। आगे आप लोग खुद सोचिए, आप वहां होते तो क्या करते।